डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर देवेंद्र आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग आईटीआई एग्ज़ाम 2020 से जुड़े जितने भी नए अपडेट्स हैं वो इस वीडियो में आप सभी को मैं क्लियर करा देने वाला हूं, तथा कोई भी कन्फ्यूजन इस वीडियो को देख लेने के बाद आप लोगों को नहीं रहेगा। जैसे इस वीडियो में चर्चा मैं किया हूं कि परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कब से होंगे, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कब से होंगे, तथा जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में हैं क्या उनको प्रमोट किया जाएगा बिना परीक्षा लिए, या यदि उनकी परीक्षा ली जाएगी तो कब से परीक्षा ली जाएगी। तथा जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति है वो है कि थ्योरी का पेपर कब होगा, मैथ यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर कब होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर कब होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अभी शेड्यूल आया है, इससे पहले आप सब जो लोग यूट्यूब देख रहे हैं उन सबको पता चल गया होगा कि जो अभी तक के शेड्यूल आए हैं वो केवल और केवल प्रैक्टिकल और ड्राइंग के लिए आए हुए हैं। बाकी थ्योरी, मैथ और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर नहीं आया हुआ है। तो चलिए आगे वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आप सभी को अभी फ़िलहाल मैं कमेंट बॉक्स में ले चल रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं एक दो वीडियो आईटीआई एग्ज़ाम से रिलेटेड अपलोड किया था इस वीडियो पे। उसमें बहुत सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा कमेंट आया है। थोड़ा सेकेंड ईयर वाले बच्चे धैर्य रखें, उनके भी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन दूर कर लेता हूँ और चलता हूँ सीधे कमेंट बॉक्स में कि वो लोग क्या क्या कमेंट किए हैं। आप लोग भी देख लीजिए एक बार। तो इस तरीके से हम आ गए हैं यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन स्टडी के कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर आप सभी के एक एक कमेंट पहले मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद से एक साथ ही सबका मैं जवाब दे दूंगा। तो पहला जो अभी लेटेस्ट कमेंट आया है कि जो बाकी के एग्ज़ाम बच गए हैं वो कब होंगे, थ्योरी और मैथ के। उसके बाद से कमेंट आया है कि सर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का बैक पेपर नहीं होगा क्या, 2018 में 0 नंबर आया था। उसके बाद से थैंक यू सो मच गुरुजी, जिनको समझ में आ गया वो थैंक्स बोल रहे हैं। बाकी एक इंटरेस्टिंग कमेंट ये आया है चौहान जी का कि सर हम कैसे मान लें कि आप सही बता रहे हैं, प्लीज़ किसी वेबसाइट का नाम बता दीजिए जिससे कि हम लोगों को पूरा भरोसा हो सके आपकी बातों से, प्लीज़ रिप्लाई में। हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ अभी। इसके बाद से इन्होंने दूसरी वीडियो पे एक ही कमेंट किया कि हेलो सर, हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं कि प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। सर हम कैसे मान लें कि आप जो कुछ भी बता रहे हैं वो सही है, अगर सही है तो प्लीज़ कोई प्रूफ दीजिए। बिल्कुल मैं प्रूफ दे रहा हूँ आपको कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है नहीं है। इसके बाद से कमेंट आया है रौनक कुमार का, सर मैं 2018 से 2020 सेशन का हूँ, मेरा कब एग्ज़ाम होगा, इस वीडियो में ही बताया हूँ, आप बने रहिएगा। इसके बाद से ये लालचंद गढ़वाल हैं, ये क्या लिख रहे हैं, बीए के एग्ज़ाम कब से होगा, सेकेंड सेमेस्टर का। तो इनको ये बता देना चाहता हूँ कि ये आईटीआई से रिलेटेड है, मैं बीए के बारे में कुछ नहीं बता सकता, आप किसी अन्य सोर्स से पता कीजिए। आईटीआई कोपा का सेशनल आईटीआई कोपा का पेपर स्कीम डाल दीजिए। बिल्कुल बता रहा हूँ इसमें ही, और बता भी दे रहा हूँ कि कहाँ से आप सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि कब से पेपर होगा, क्या होगा। तो चलिए पहले तो हम ये दिखा देते हैं कि किस वेबसाइट से आप लोग जा करके अपना ये आईटीआई का जो एग्ज़ाम सीट है, आईटीआई का जो एग्ज़ाम डेट आता है, नए नए अपडेट्स आते हैं, उसको कहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो चलिए उस वेबसाइट पे चलते हैं। जिन स्टूडेंट्स को प्रूफ चाहिए था उनके लिए मैं आ गया हूँ एनसीवीटी की साइट पे। वो कौन सा साइट है, ncvtmis.gov.in। अपने गूगल में जा करके या क्रोम ब्राउज़र में जा करके या आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र है उसमें टाइप कीजिए ncvtmis.gov.in और इंटर मार दीजिए, तो आपको ये वेबसाइट खुल जाएगी। और इस तरीके से देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब यहीं पे सारे अपडेट्स आते हैं, या तो प्रिंसिपल के मेल पर मेल आ जाता है या फिर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। वो कहाँ पे अपडेट किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको पहले तो ये वेबसाइट देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाए। ये पूरा वेबसाइट है, इस तरीके से खुल जाएगा। इसके बाद से आपको आना है यहाँ पे दाहिने साइड के कोने में एक न्यूज़ एंड अपडेट्स करके दिया हुआ है, देखिए न्यूज़ एंड अपडेट्स। इसी में सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने आईटीआई से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं वो सब आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद से इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे आइए, सबसे ऊपर लिखा है लॉगिन आईडी बल्क एक्टिवेटेड लिस्ट। इसके बाद से रीएक्टिवेशन ऑफ आईडी, आपका जो न्यूज़ आया हुआ है वो देखिए यहाँ पे आया हुआ है, देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूँ। ये देखिए
क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी शेड्यूल फॉर एक्स ट्रेनीज, ठीक है। और दूसरा ये चीज़ एक्टिविटी शेड्यूल फॉर AITT 2020 एनुअल सिस्टम, यानी कि जो एक्स ट्रेनीज हैं, एक्स ट्रेनीज का मतलब वो ऐसे छात्र जो किसी पेपर में उनका बैक आ गया होगा या किसी पेपर में फेल हो गए होंगे, तो उनके लिए कब कब एग्ज़ाम होगा वो इसको डाउनलोड करेंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये एक PDF डाउनलोड होगी, उस पर ये सब कुछ मिल जाएगा। और उसके बाद से एक्टिविटी शेड्यूल फॉर AITT 2020, इस पर यदि हम डाउनलोड कर रहे हैं तो जो एनुअल सिस्टम है, यानी कि जिनका वार्षिक परीक्षा होना है, उससे रिलेटेड जो है एग्ज़ाम शेड्यूल डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए डाउनलोड करके भी दिखा दे रहा हूँ। और जो एक्स ट्रेनीज का है उनका भी पेपर जो है एनुअल सिस्टम वालों के साथ में ही होगा। वो ऐसा डाउनलोड करने पे दिख जाएगा आप सभी को। देखिए डाउनलोड हो रहा है, एक बार डाउनलोड किया था इसलिए ट्राई अगेन लिख रहा है, देखिए ये डाउनलोड होके आ गया। अब देखिए ये किसका लेटर है, आप सभी को प्रूफ चाहिए था तो क्या है, ईमेल किया गया है NCVT MIS पोर्टल से किया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक। अब यहाँ से आ जाइए, इसमें दो ग्रुप में, पहले लेटर में ये दिखाया है कि जो दो ग्रुप में बांटा है कि किसका कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड का डेट जो है ग्रुप 1 के लिए 10 से लेकर 17 तक है। तब ग्रुप 1 में कौन आता है, और ग्रुप सेकेंड में जो है 18/11 से लेकर 22/11, यानी कि उत्तर प्रदेश, जैसे मैं यूपी में हूँ तो यूपी के लिए ये वीडियो खासतौर से केंद्रित करके बनाता हूँ। तो 18/11/2020 से लेकर 22/11/2020 तक, यानी कि आज से जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं। अब देख लीजिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कौन है। अब चूंकि भारत सरकार है तो ये सारे राज्य का एक साथ ये कराती है, केवल एडमिट कार्ड का जो डेट है वो अलग अलग कर दिया गया है कि वेबसाइट पे एक साथ लोड ना आए। जैसे ग्रुप 1 में देख लीजिए 1 से लेके 20 तक है, इसमें आप लोग देख लीजिए कि आप किस राज्य से आते हैं, उसके अनुसार आप सभी का डाउनलोड होगा। अब ग्रुप 2 में जो है ये देख लीजिए महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारे हैं। तो इनका 18 से लेकर 22 के बीच में। अब आते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करूँगा क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं पे आ जा रहा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग भी देखिए, किसी के भ्रम में ना आइए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनुअल एग्जामिनेशन ट्रेनी एडमिटेड इन 2018। इस लाइन को ही आप लोग समझ लीजिए तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक, एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि जो वार्षिक परीक्षा के जिनकी परीक्षा वार्षिक होनी है, ठीक है। और वो जो है अगस्त 2018 में एडमिशन लिए थे। कब लिए थे, अगस्त 2018 में एडमिशन लिए हैं, ठीक। अब अगस्त 2018 का मतलब क्या, यानी कि अगस्त 2018 में एडमिशन लिए हैं और सेकेंड ईयर में आ गए हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है सेकेंड ईयर में आ गए होंगे, तो उनका पेपर होगा। और दूसरा किसका पेपर होगा, ये वाली लाइन को बहुत गौर से देखिएगा, अगस्त 2019 में, और 1 ईयर का कोर्स है। कितने ईयर का कोर्स है, तो 1 ईयर का। ऐसे स्टूडेंट जो अगस्त 2019 में एडमिशन लिए हैं लेकिन वो फाइनल ईयर में आ गए, एक ही साल का उनका कोर्स है, 1 ईयर का कोर्स है, जैसे कि वेल्डर है, स्टेनोग्राफी है, स्विंग टेक्नोलॉजी है, एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। इस तरीके के जो कोर्सेज हैं उनका पेपर होना है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जो 2019 में एडमिशन लिए हैं जो स्टूडेंट्स, और उनका 2 वर्ष का यदि कोर्स है तो उनका पेपर नहीं होने वाला है। पेपर किसका होगा, जिनका 1 साल का कोर्स है केवल। तो ये चीज़ हमारे ख्याल से समझ में आ गई होगी अच्छी से। और एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए कि जो पेपर का डेट आया है वो केवल और केवल किसका आया है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का आया है। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिकल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग एग्जामिनेशन, केवल और केवल प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग का शेड्यूल आया हुआ है। बाकी अब जो कन्फ्यूजन ये है कि मैथ का पेपर, थ्योरी का पेपर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर कब से होगा, तो इसके बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है। आप यदि चाहें तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप सभी को बता दूंगा। या
एक काम और कर सकते हैं, जो ncbtmis.gov.in का साइट दिखाया हूँ वहाँ पे जा करके आप लोग खुद ही चेक करते रहिए। यदि आएगा तो सबसे पहले वहीं पर आएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड ये स्कीम कर लीजिएगा, जैसे कि मैं अभी ये डाउनलोड किया हूँ। तो उसमें ड्राइंग का पेपर जो फर्स्ट ईयर में है, जिनका 1 साल का ही केवल कोर्स है, उनका 23 तारीख को होगा। और कब से होगा तो 10 बजे से होगा। उसके बाद से जो 2:30 बजे से पेपर होगा वो सेकेंड ईयर वालों का होगा। किसका होगा? सेकेंड ईयर वालों का। उसके बाद से जो फर्स्ट ईयर में 1 साल के कोर्स वाले, उनका 25, 26 और 27 को होगा। तथा जो सेकेंड ईयर में है उनका पेपर जो है 9:30 बजे से ही 28 नवंबर, उसके बाद से 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को होगा। उसके बाद से एक चीज़ और, SCBT वाले बच्चों का बहुत सारा कन्फ्यूजन था, तो SCBT का भी अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है। ये अलग बात है कि कॉलेज स्तर पे, ITI स्तर पे उनका सेशनल ले लिया गया है, एग्ज़ाम फीस ले लिया गया है। तथा हाँ, एक चीज़ और, जिन बच्चों का एग्ज़ाम होना है चाहे नहीं होना है, दोनों का फीस लिया जा रहा है। तो फीस लिए जाने से ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनका एग्ज़ाम होने वाला है, जब तक कि कोई गाइडलाइन नहीं आती। अभी तक ये मान के चलिए कि कोई गाइडलाइन नहीं आई है। फर्स्ट ईयर के बच्चों को जिनका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, जो 2019 में एडमिशन लिए थे, ठीक है, जिनका 2 वर्ष का कोर्स है, उनके बारे में ये भी विचार किया जा रहा है कि उनको बिना परीक्षा लिए ही प्रमोट कर दिया जाए। या फिर एक स्थिति ऐसी बनेगी कि जब वो सेकेंड ईयर में चले जाएंगे, सेकेंड ईयर का पेपर देंगे, फाइनल ईयर में रहेंगे जब पेपर देते टाइम पे, तो उसी समय फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का एग्ज़ाम लिया जा सकता है। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल पहले ऐसा हुआ था कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का एग्ज़ाम एक साथ में ले लिया गया था। ठीक है, तो और ये जो शेड्यूल आया हुआ है केवल और केवल NCBT के लिए आया है। SCBT के बच्चों के लिए अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी यदि क्लियर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं सबका आंसर देने का भरपूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद।